हम नवयुग की नई आरती नई भारती, हम स्वराज के ऋचा नवल भारत की नवलय हों। नव सूर्योदय नव चंद्रोदय, हम ही नवोदय हों। नमस्कार, आप देख रहे हैं NH24 न्यूज़। मैं अखिलेश, रांची झारखंड से। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं कि नवोदय NGO का पूर्ववर्ती विद्यार्थियों का संगठन वार्षिक अधिवेशन चल रहा है। आज मैं नवोदय विद्यालय के बारे में बता दूं कि नवोदय विद्यालय से पढ़े हुए बच्चे, लड़के लड़कियां आज पूरे विश्व में परचम लहरा रहे हैं। अलग अलग क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहे हैं। कोई प्रशासनिक सेवा में है तो कोई राजनीति में है, कोई अपने प्राइवेट सेक्टर में अपने परचम फैलाए हुए है। तो अभी नवोदय पूरे विश्व में, पूरे इंडिया में, पूरे भारत में हर जगह अपना अपना वर्चस्व कायम किए हुए हैं नवोदयंस बच्चे लोग। आज प्रेस क्लब में नवोदय NGO, नवोदय पूर्ववर्ती विद्यार्थियों का संगठन, जिसका वार्षिक अधिवेशन हो रहा है, अध्यक्ष इसके करम सिंह मुंडा जी हैं। इनकी अध्यक्षता में आज ये अधिवेशन हो रहा है। मुख्य अतिथि के रूप में हैं सेवानिवृत्त शिक्षिका डॉक्टर माया कुमार, जो पूर्व शिक्षिका थी जवाहर नवोदय विद्यालय रांची की, और डॉक्टर अखिलेश प्रसाद वर्मा, जो सेवानिवृत्त प्राचार्य थे आपके रांची नवोदय विद्यालय के। आइए हम इन लोग से बात करते हैं कि नवोदय NGO को लेकर के क्या विचारधारा है और कहाँ तक इसमें सब लोग आगे बढ़ेंगे। विद्यार्थियों का संगठन जो वार्षिक अधिवेशन हो रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है आप लोगों ने, और मैं चाहूँगा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, ताकि ये NGO निर्धारण कर रही है उसे एक ऊंचे स्तर तक ले जाया जाए, जिससे सभी एलुमनाइज को फ़ायदा हो। ठीक सर, धन्यवाद। थैंक यू। मैडम, इस चैनल में आपका स्वागत है। मैडम, ये वार्षिक अधिवेशन नवोदय NGO का हो रहा है और आप पहले शिक्षिका भी रह चुके हैं नवोदय विद्यालय की। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? नवोदय विद्यालय एक उत्कृष्ट संस्था है और वहाँ बच्चों को सबसे अच्छी शिक्षा दी जाती है। स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा बेहतरीन है, और वहाँ नवोदय का मोटो ही है, शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। और मैं देख रही हूँ कि नवोदय के बच्चे NGO फॉर्म करके और एक संगठन फॉर्म करके बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। कोरोना काल में मैंने खुद देखा कि नवोदय परिवार कितना सक्रिय था। मैं भी बहुत अच्छे से इसमें सक्रिय थी। मैं जिस नवोदयन को नहीं जानती थी, उन लोगों के लिए भी वेंटिलेटर और ICU का मैंने इंतज़ाम करवाया था, आलम नर्सिंग होम में, राम प्यारी नर्सिंग होम में। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि सारे नवोदयंस जुड़े हुए थे और सब एक दूसरे को हेल्प कर रहे थे। कोई किसी, मुझको भी एक हेल्प चाहिए थी सहरसा में, तो मैंने ग्रुप में डाला और राजीव जी ने उसका इंतज़ाम किया था। एक नवोदयन थे जो कोशिश कर रहे थे। तो इस तरह से नवोदय परिवार एक बहुत ही अच्छा परिवार है, और इतना अच्छा परिवार जहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई कहीं से भी है तो वो परिवार का एक सदस्य है। ये पहचान जो आप लोगों ने बनाया है, इसको कायम रखना है, और समाज को जितना आप दे सकें, जैसा कि पहले मैंने कहा कि छोटी से छोटी योगदान भी आप दें और उसको एक बड़ा रूप दें। और आप लोग जो काम कर रहे हैं, NGO जो काम कर रहा है, ये बहुत ही अच्छा और मतलब सुखदायक लग रहा है हमको कि हमारे बच्चे, जिन लोगों को मैंने पढ़ाया है या अन्य विद्यालयों में पढ़े हैं, वो सही शिक्षा पाकर समाज को एक सही दिशा दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, और हमारी शुभकामनाएं सबों के साथ है कि
कि आप अच्छा से अच्छा कार्य करें और समाज की सेवा करें। सर, आप इस नवोदय विद्यालय से पढ़ाई किए हुए हैं और मिलकर आप लोगों ने नवोदय की स्वयं संस्था का निर्माण भी किया है। क्या कहना चाहेंगे आज के वार्षिक अधिवेशन के बारे में? आज का वार्षिक अधिवेशन बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में, बहुत ही सक्सेसफुल वे में हमने ऑर्गेनाइज़ किया। और दो चीज़ें मैं आज आप लोगों को कहना चाहूँगा। नवोदय विद्यालय, हमारी जो नवोदय NGO है, दिस इज़ गोइंग टू चेंज द फेट, दिस इज़ गोइंग टू चेंज द फेट ऑफ NGO। हम कहीं भी जाते हैं, NGO का नाम लेते हैं, लोग क्या कहते हैं, अरे NGO करप्शन होगा, ये होगा, वो होगा। बट दिस नवोदय NGO लोगों की मानसिक धारणाओं को बदलने वाला है। और हमारे नवोदय NGO का जो मोटो है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि वी आर द पर्सन। नवोदय NGO इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन which is going to plant the trees under which we have never planned to sit। और हम लोग ऐसे ही काम करते रहेंगे समाज के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे झारखंड के लिए। और हमारा कार्यक्रम ऐसे ही दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ता रहेगा। धन्यवाद। सर, नवोदय स्वयंसेवी संस्थान का वार्षिक अधिवेशन हो रहा है और आप बिहार के शेखपुरा नवोदय से पढ़ाई किए हुए हैं। आज इस अधिवेशन में आपको कैसा लगा करके? एक्चुअली बहुत शुभ अवसर मिला इस मौके पे कि आज पहली बार रांची में ये अवसर मुझे मिला। और आने के बाद यहाँ पे एक सीख मिली कि सब एक साथ हम लोग हैं, कहीं भी किसी भी हैं, नवोदय हो, चाहे झारखंड हो, चाहे बिहार हो, लेकिन हम लोग सब एक भाई हैं और एक साथ मिल के कुछ भी काम करने के लिए अग्रसर हैं। और आगे भी किन्हीं भाई बंधुओं को जो भी समाज में हो, जो अग्रसर हैं, वो मदद मिलेगी, चाहे जहाँ भी हो, जिस रूप में हो, आर्थिक से हो, चाहे वो रोज़गार के मामले में हो, सबको सपोर्ट मिलेगा। ये एक यहाँ पे मदद के लिए संभावना सबको मिली। और गुरुजन भी लोग आए हुए थे जो अपने अच्छे अच्छे बातों से लोगों को, भाई बंधुओं को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाए और आगे बढ़ने का। फिर इसी तरह हम लोग एक साथ मिल के आगे सपोर्ट करते रहेंगे और जो भी काम मिलेगा उसमें हम लोग सहयोग करेंगे। सब ये इन बातों से लेके धन्यवाद। सर, आप रांची नवोदय विद्यालय से पढ़ाई किए हुए हैं और वर्तमान में आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं। इस अधिवेशन में आके आपको कैसा लगा और क्या आगे की योजना है? ये अधिवेशन में आके तो हम सभी संगठन के जितने लोग जुड़े हैं उनको बधाई देते हैं इस अधिवेशन के लिए। और यहाँ आने से बहुत ही अपनापन लगता है। सभी हम लोग नवोदय परिवार के लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं और इनके बीच आके खुशी महसूस होती है। इसलिए हम लोग नाम पे ही नवोदय मतलब उदय से हम लोग संबोधित करते हैं। परिवार के इस तरह से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं इस अधिवेशन जो आज वार्षिक अधिवेशन है, इनका जो कार्य है काफ़ी सुंदर, सराहनीय है। इन्होंने हर क्षेत्र, हर फील्ड में काम किया है। ठंडे में गरीबों के बीच कंबल बांटने का काम करते हैं। कोविड जैसे कोरोना काल में इन्होंने घर घर जाके लोगों को खाद्य सामग्री वितरण किया, किसी तरह का भी आर्थिक सहयोग हो मदद किया। तो इस तरह से इन्होंने अभी हाल फिलहाल खेलकूद के माध्यम से भी लोगों को प्रेरित किया। हर क्षेत्र, हर तरह के लोगों से इन्होंने जुड़कर इस संगठन जो हम लोग नवोदय NGO बनाए हैं, इसको आज इस मुकाम तक पहुंचाए हैं। तो सभी को मैं बधाई देता हूं और इसी तरह हम लोग मिलजुल कर इस संगठन को और मजबूत करें। ठीक, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद। आप सर रांची नवोदय विद्यालय के पूर्ववर्ती छात्र भी हुए और कला संस्कृति का प्रभार भी आपको दिया गया। इस अधिवेशन में ला करके आपको कैसा लगा और क्या आगे की योजना है? आगे की योजना तो बहुत कुछ सोच करके रखा हूँ मैं। और आज अचानक से, चूँकि मैं संगीतकार हूँ, तो अचानक से मुझको ये भार दे दिया गया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो जिसके पास क्षमता होती है, जो कर सकता है, उन्हीं को भार दिया जाता है। इसलिए मैं इस बात के लिए बहुत ही उत्साहित हूँ कि मुझे ये कार्य दिया गया है। मैं कोशिश करूँगा कि सबसे पहले अपने झारखंड में जितने भी कलाकार लोग हैं, संगीतकार लोग हैं और म्यूजिशियन लोग हैं, गायक लोग हैं, इन लोगों को हम लोग नवोदय NGO के कला संस्कृति मंच से जोड़े, ताकि गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से अगर कोई प्लान आता है कला संस्कृति को लेकर के, या हम लोग खुद भी बनाते हैं, तो उसको लेकर के हम लोग उन लोगों को मोटिवेट करें, आगे लेकर के जाएं। फिल्म के माध्यम से भी आगे हम लोग लेकर के जा सकते हैं और सांस्कृतिक गानों के से, यूट्यूब के माध्यम से, बहुत सारी चीज़ों से हम लोग लेकर के जा सकते हैं। बहुत सारे मेला होते हैं, जत्रा होते हैं,
ऐसे जगह पे हम लोग यहाँ के कलाकारों को हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। तो ऐसा बहुत कुछ हम लोग प्लान करके रखे हैं। कुछ दिन पहले हमारा मदन भैया से बातचीत हुआ था कि ऐसा बढ़ाया जाए बोल करके, तो मैं बहुत उत्साहित हूँ इस बात के लिए कि मुझे इस बात को सौंपा गया है, क्योंकि वास्तव में कुछ करना चाहता हूँ। ठीक, धन्यवाद सर। रांची नवोदय विद्यालय से पढ़ाई किए हुए हैं और वर्तमान में एक अच्छे खासा मुकाम पर पहुंचे हुए हैं। कैसा लगता है इस अधिवेशन में आकर आपको? नवोदय जब गया था तो एक बहुत बड़ा सपना लेकर के गया था, और वो तो बचपन का सपना था, और धीरे धीरे नवोदय ने जो कुछ दिया, जो संस्कार दिया, जो शिक्षा का माहौल दिया, और जो स्वास्थ्य से संबंधित योगा एक्सरसाइज जो हम लोगों को सिखाया गया, वो आज तक काम दे रहा है। और मैं नवोदय का बहुत बड़ा योगदान मानता हूँ। मैं जिस मकाम पर हूँ, जिस तरह से हूँ, उसमें नवोदय का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक सर, धन्यवाद। धन्यवाद। सर, आप रांची नवोदय विद्यालय से पढ़े हुए हैं और नवोदय एनजीओ का आज महाधिवेशन है, अधिवेशन हो रहा, वार्षिक अधिवेशन। कैसा लग रहा है इसमें आकर आपको? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि नवोदय विद्यालय ने जो शिक्षा दी हमें, उसकी बदौलत ही हम आज जहाँ भी पहुँचे हैं, नवोदय विद्यालय की बदौलत ही पहुँचे हैं। और नवोदय विद्यालय का जो स्लोगन है, शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए, तो शिक्षा तो उन्होंने नवोदय ने हम लोगों को दिया है। शिक्षा के साथ साथ हमारा जो सांस्कृतिक और जो संस्कार जो हमारे नवोदय ने प्राप्त किया है, उसका उपयोग अभी भी हम पूरे समाज के लिए, अपने फैमिली से लेकर पूरे देश तक के लिए कर रहे हैं। और जहाँ तक नवोदय एनजीओ का सवाल है, ये सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। जैसे ब्लड डोनेशन कैंप, कंबल वितरण, ये बस छोटी स्टार्ट है, बट अभी हम लोगों को काफ़ी आगे जाना है। और नवोदय एनजीओ के से हम सब मिलकर काम करना स्टार्ट किए, और अभी शिक्षा के क्षेत्र में, काउंसलिंग के क्षेत्र में, या फिर मेडिकल के क्षेत्र में अन्य कामों की प्रगति की करेंगे हम लोग, और सोसाइटी को एक बेहतर सोसाइटी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। आज जो अधिवेशन हम लोग का हुआ, तो साल भर में हम लोगों ने क्या क्या कार्यक्रम किया और आगे हमें आने वाले वर्ष में क्या करना है, इस संबंध में हम लोगों की बैठक थी आज। तो हम लोगों ने जो जिस तरह से समाज से जुड़ करके हम लोगों ने किया, हम लोग ये काम किया, समाज के निम्न पिछड़े वर्ग को अपने साथ में लाने के लिए, उसे आगे लाने के लिए जो कार्य हम लोगों ने किए, उस पर हमारा चर्चा हुआ। आज की मीटिंग काफ़ी अच्छी रही है। अगले साल हम लोग को क्या करना है, इस संबंध पर हम लोगों ने चर्चा किया, जिसमें हमने जो प्रस्ताव रखे, वो प्रस्ताव है कि हम अगले साल एग्रीकल्चर के सेक्टर में 90 एकड़ की भूमि में सोनाहतू एरिया में हम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं, एग्रीकल्चरल ट्रेनिंग सेंटर हम बनाने जा रहे हैं। उस संबंध में प्रस्ताव रखा गया। दूसरा, हम ये कोऑपरेटिव सोसाइटी डेवलप करना चाहते हैं, जिससे कि सब हमारे बेरोजगार लोग जो हैं, नवोदय के या नवोदय से बाहर के बेरोजगार लोगों को भी ये इससे फ़ायदा मिल सके और एक रोज़गार से जोड़ सके लोगों को, जो एक सरकार सोचती है नहीं कर पाती है, क्योंकि उसमें विज़न की कमी है। उस विज़न को हम पूरा करना चाहते हैं और एग्रीकल्चर को हम एक इंडस्ट्री के रूप में लाना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि इस इंडस्ट्री में भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। अगर इसको सही रूप से अगर इंडस्ट्री को ये किया जाए, हमारा यूज किया जाए, तो ये सारी बेरोजगारी की समस्या बिल्कुल ही ख़त्म कर सकती है। नवोदय विद्यालय लातेहार के पूर्ववर्ती छात्र हैं, फर्स्ट बैच के हैं। आज के वार्षिक अधिवेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वार्षिक अधिवेशन के बारे में आज मुझे इस वार्षिक अधिवेशन में आकर और सभी नवोदयंस को इस एक मंच पर एक विचारधारा के तहत उपस्थित देखते हुए मुझे काफ़ी खुशी हुई और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस देश में जिस तरीके की समस्याएं हैं, उस समस्या का हर स्तर से निदान करने में नवोदय के सभी लोग, हम समझते हैं, जुट कर अगर काम करें तो हर स्तर से इस समस्या का समाधान करके हम लोग एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण, एक संपूर्ण राष्ट्र का निर्माण हम कर सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी नवोदय पूरे इंडिया में स्थापित हैं, वो सभी लोग इस मुहिम से जुड़ें और जुड़ने के बाद एक कॉमन आइडेंटिटी, कॉमन आइडियोलॉजी के तहत अगर काम करते हैं तो हम समझते हैं कि किसी भी तरह की कोई विभिन्नता नहीं रहेगी और एक मत में सारा काम एक दिशा में होगा
और देश को एक नई दिशा मिलेगा, एक नई पहचान के साथ। इसी बात के साथ मैं और इसी आशा और विश्वास के साथ मैं इस सभा में आया भी हूं और मैं आगे इस नवोदय ग्रुप को मेरी ओर से मैंने हार्दिक शुभकामना है और आगे हम लोग फले फूले और देश में समाज में अपना नाम रोशन करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को आप इस नवोदय जो स्वयंसेवी संस्थान इसके सचिव हैं, आप आज की वार्षिक अधिवेशन है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। नमस्कार। आज का वार्षिक अधिवेशन हम लोग का ये एनजीओ का दूसरा वार्षिक अधिवेशन है। इसके पहले 19 में एक बार हुआ था। ये अधिवेशन पूरे साल में एक बार हम लोग करते हैं। इसका उद्देश्य ये है कि पूरे साल में जो भी कार्यक्रम हम लोग के एनजीओ के माध्यम से किया जाता है उसके बारे में जानकारी सभी सदस्यों को हो जाए और नया जो कार्यक्रम हम लोग करना चाहते हैं उसकी रूपरेखा इसी में तैयार करते हैं। तो आज का अधिवेशन हो, उसका मुख्य बिंदु कुछ है तो बताइए। आज का मुख्य बिंदु यही है कि हम लोग प्रत्येक कॉलेज में काउंसलिंग का काम करेंगे और हर जिला में 2-2 कोऑर्डिनेटर नियुक्ति करेंगे। साथ ही हम लोग ये जितने कला सांस्कृतिक टीम का भी गठन करेंगे और कुछ बिजनेस से संबंधित, कृषि से संबंधित कार्यक्रम का भी हम लोग उसको चालू करेंगे। आज का मुख्य उद्देश्य यही है। और दूसरी बात है कि एनजीओ में जो सक्रिय जो परमानेंट सदस्य होंगे उसके लिए भी एक हम लोग ने रूपरेखा तैयार किया है, उसकी जानकारी सभी सदस्यों को दे दी गई है। ठीक, जैसा कि आपने देखा कि नवोदय स्वयंसेवी संस्थान जो पूर्ववर्ती छात्रों द्वारा बनाया गया है, झारखंड में बहुत अच्छी प्लानिंग को लेकर आई हुई है। आने वाले समय में जो भी नवोदय विद्यालय से पढ़े हुए छात्र हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका भी दे रही है कि आगे जुड़ करके अपना आर्थिक स्थिति को भी मजबूत किया जा सकता है। कुछ लोग और बहुत लोग को रोजगार देने की भी बात कर रहे हैं ये लोग। इसी तरह खबर को देखते रहिए, बने रहिए NH24 न्यूज़ में। यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।